अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? इस वक्त हम मौजूद हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में मार्ला ऑर्चिड के। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा आपको एरिया नज़र आ रहा है बिल्कुल स्टार्टिंग का। और यहाँ से हम आगे की तरफ जाएंगे। आज मैं आपको सेक्टर ई के हवाले से बताऊंगा कि उसका लेने में क्या फ़ायदे हैं और क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें क्या होंगी। तो हम आगे अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। यहाँ से अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और अब डायरेक्टली आपको हम सेक्टर ई की साइड पर लेके जाता हूँ। ये जो है, हम सेक्टर ई की साइड में आ चुके हैं। सेक्टर डी की तरफ से मैं ये इंटर हुआ। इस साइड पे ये सारा कमर्शियल एरिया बनेगा, इस साइड पे कमर्शियल आएगा, जो आपको मैं ऑलरेडी अपनी कमर्शियल अपडेट वीडियो में बता चुका हूँ। और ये लेफ्ट साइड पे जो सारा एरिया है, ये जो आप देख रहे हैं, ये सारा सेक्टर ई का एरिया है। यहाँ से 10 मरला स्टार्ट हो जाता है। ई में ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका था, काम स्टार्ट हो गया। अभी भी आपको सामने मशीनरी जो है, अगर थोड़ा सा जूम करके मेरा कैमरामैन दिखाए तो आपको काम करती हुई नजर आ रही है। यहाँ से अब हम आगे की तरफ चलते हैं और सेक्टर ई का, मार्ला ऑर्चिड सेक्टर ई का क्या किरदार रहेगा, स्पेसिफिक क्यों ये है। सबसे पहला तो सेक्टर ई वो वाइड सेक्टर है जिसमें 10 मरला है। और 10 मरला वो साइज है जो एक एंड यूजर के लिए, एंड यूजर क्लाइंट के लिए आइडियल साइज है घर बनाने के लिए, अगर अच्छी लोकेशन हो। लोकेशन वाइज बहुत मजे का है सेक्टर ई। अब डे बाय डे जब भी मैं आता हूँ, मुझे यहाँ पे अक्सर विजिट्स मिलते हैं और विजिट मिल रहे होते हैं सेक्टर ई में। वरना पहले लोग इस तरफ आते ही नहीं थे, सारों की डिमांड्स कुछ अलग किस्म की होती थी। ये सारा एरिया जो आप लेफ्ट साइड पर देख रहे हैं ना, ये अराउंड है 550 600 की सीरीज तक से, या 6.5 सीरीज तक जो है ना, ये सारा एरिया जो लेफ्ट साइड पर है ये है। उसके बाद ये सामने जो सारा एरिया आप देख रहे हैं, ये जो आपको नजर आ रहा है, जिसपे आपको सामने कुछ कंटेनर्स भी नजर आएंगे और सारी चीजें नजर आएंगी, ये सारा एरिया कमर्शियल का है। यहाँ पे पहले बड़े अपार्टमेंट कमर्शियल थे, बट उसके बाद उनको भी रीसाइज किया गया है। और रीसाइज करने के बाद 6-6 कैनाल और उस हिसाब से उन्हें कमर्शियल बना दिए। कि ऑल तो अभी तक उनकी सेल परचेज रेट वगैरह के हवाले से कोई अपडेट नहीं है। कब देंगे, कहाँ देंगे, वो पता लग जाएगा जब उसकी अनाउंसमेंट होगी। फिलहाल वक्ती तौर पे इसका कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ से अब ये सारा साइड कमर्शियल हो गया। जो आपको पीछे की साइड दिखाई है, वो सारी साइड जो है आपको सीरीज बता दी है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट सीरीज पे। लोग कहते हैं कि वो बिल्कुल एंड की है या डिप्रेशन की है। तो मैं आपको थोड़ा सा मैथ समझाता हूँ, क्योंकि मैंने वीडियोस पे ये एरिया कवर किया नहीं था। तो अब मैं आपको आज इस वजह से दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले दिनों में इस क्वेश्चन को बारहा डिस्क्राइब किया है, बट लोग समझ नहीं पा रहे थे। अब ये सारा एरिया जिधर मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, ये मैं इधर लेके जाता हूँ और फिर इस लोकेशन के बारे में आपको डिटेल से सारा डिस्क्राइब करता हूँ। ये जो सारा एरिया आप देख रहे हैं ना, यहाँ से 650 की सीरीज स्टार्ट होगी अराउंड। ये जो अब सारा एरिया है, तो लोग जो कह रहे थे डिप्रेशन है, उनको ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये सारा एरिया भी हाइटेड लोकेशन का है। मैं अब आपको बाहर जाता हूँ, पहले एरिया के बारे में समझाता हूँ, फिर सेक्टर ई की फ्यूचर के हवाले से आपको बताता हूँ। ये सारा एरिया जो अब आप देख रहे हैं ना, अब यहाँ से आपको क्लियरली फील होगा कि वो सारा एरिया जो है वो डिप्रेशन का एरिया है। और उसके बाद दोबारा ऑल्थो अगर आप यहाँ से इस तरह, मेरा अगर कैमरामैन आपको दिखाए तो आपको प्रॉपरली फील होगा कि ये उस लेवल ही की जगह है, उसी तरह हाइटेड है। यहाँ से ऑलमोस्ट ये 700 सीरीज और 800 सीरीज तक, ये जो जितने भी एंड तक प्लॉट है, ये सारा एरिया जो आप देख रहे हैं थ्रू आउट आगे की तरफ जाता है। इस तरह जो इस एरिया में पार्क आता है, एक बड़ा पार्क है, उसका एरिया ये सारा सामने का एरिया बनता है। उसके बाद जो वो आप घर सा और वो थोड़ा सा देख रहे हैं, वो उसकी साइड वाला जो एरिया, उधर अभी तक कुछ भी अनाउंस नहीं है, बट मैप में आता है और वो ग्रीन है एरिया। अब जैसे ही ये सारा एरिया आगे की तरफ जाएंगे, एंड होता है, एंड के बाद इसके लेफ्ट साइड पे एक रास्ता है, और वो रास्ता जो है वो सेक्टर ई के गेम चेंजर है।
ये वो चीज़ है जो कि मार्गला इनक्लेव और मार्ला ऑर्चिड को मर्ज करेगा। ये वो रास्ता है जो कि मास्टर प्लान में अनाउंस हो चुका है और ये उसको एग्जैक्ट करेगा। इसके अलावा सेक्टर ई की वैल्यू किस तरह बढ़ेगी, उस एरिया की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, उस एरिया की क्यूरी ज़्यादा थी, लोग इसकी अहमियत को नहीं समझ पा रहे थे, तो मैं आपका वो भी समझाता हूँ। हर सोसाइटी का, हर सेक्टर का, जैसे सीडीए में सेक्टर्स होते हैं, इवन जो सोसाइटीज़ हैं बड़ी, लाइक इस सराउंडिंग एरिया में बहरिया एनक्लेव है, अब मार्ला एनक्लेव भी आ चुका है, पार्क व्यू है, ये 3 बड़ी सोसाइटीज़ हैं। तो बहरिया एनक्लेव का सिविक जोन है जो उसका मेन मरकज़ कहलाता है। इसी तरह डाउनटाउन कमर्शियल जो है वो पार्क व्यू का मेन मरकज़ हो गया, जहाँ पे सारी कमर्शियल एक्टिविटी है, जहाँ पे उन्होंने डांसिंग फाउंटेन बना दिया। इसी तरह सेक्टर ई के बिल्कुल साथ मैं कोशिश करूंगा आपको, जब ये बता रहा हूँ, साथ साथ एडिटर को बोलूं कि वो उसमें वो पिक्चर लगा दे स्क्रीनशॉट बना के, कि जो अनाउंस हो चुका है मास्टर प्लान में। ये जो एरिया आप सामने पीछे देख रहे हैं, जो आपको दरख्त से नजर आ रहे हैं, और उसके पीछे का जो सारा एरिया है, ये सेक्टर बनेगा एफ। और एफ जो है, मैं आपको पहले भी बता चुका था अपनी वीडियोस में कि वो लॉन्च नहीं हुआ था, उसमें किसी भी तरह की कोई सेल परचेज नहीं हुई थी। तो एफ का कुछ हिस्सा जो है वो मुख्तस कर दिया गया है, जो इस सोसाइटी का मेन मरकज बनेगा। मोस्टली मरकज मिड में बनते हैं, बट ये ऑलरेडी अनाउंस थी कुछ चीजें, तो इसको बिल्कुल एंड में ले गए हैं। और इसका सबसे बड़ा एज ये होगा कि मोस्टली सोसाइटीज इस वजह से जो आगे के सेक्टर्स होते हैं वो थोड़ा सा रेट अपना नहीं बना पाते उस तरह अच्छा, जिस तरह स्टार्टिंग के सेक्टर्स बनाते हैं। तो जब यहाँ पे सारी कमर्शियल एक्टिविटी, सारा फुटफॉल, सेंट्रल पार्क इधर जब बनेगा, तो ऑटोमेटिकली इन सेक्टर्स का रेट भी बढ़ जाएगा, इधर अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगी, और जो प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिकली अपनी प्राइस को गेन कर लेगी। तो जो सेक्टर ई में हाफ मरला, 10 मरला के प्लॉट लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो इस लोकेशन को मैं जब बताता हूं तो मोस्टली लोग मुझे कहते हैं उधर, तो मैं उनके लिए उधर देता हूं। वहां पे रेट थोड़ा सा तेज हो जाता है, इधर है, बट यहाँ पे और वहां पे अब रेट की फर्क नहीं रहा, वहां पे भी आपको इसी रेट में मिलेंगे, यहाँ पे भी, बट यहाँ का रेट फ्यूचर में बढ़ जाएगा, क्योंकि जो अट्रैक्शन बन रही है वो मैं आपको बता चुका हूँ। इधर से लेफ्ट साइड से मार्ला एनक्लेव कनेक्टेड होगा, आपका एक वो रास्ता बनेगा, और इस साइड से पे सेंट्रल पार्क बन जाएगा। ऑल तो फ्यूचर में ये भी है कि उस साइड से एक रास्ता बहरिया एनक्लेव को भी कनेक्ट कर देगा। तो सेक्टर ई एक वो जगह बन जाएगी जो सारी सोसाइटीज को अपने साथ कनेक्ट करेगी और वो आगे के लिए बनाएगी, क्योंकि जो मास्टर प्लान जोन 4 का बन रहा है उसमें ऑल्थो आपको जो नेवल फार्म हाउसेज हैं उसके सेक्टर ई और एफ में रिंग रोड का इंटरचेंज आ चुका है, वो उसके मास्टर प्लान में। तो ये सारी चीजें जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगी और जब ये रास्ता बनेगा, तो आप उस हिसाब से इसको कंसीडर करेंगे फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होना है, और ये टूवर्ड ऑनवर्ड आपको मरी की तरफ भी लेकर जाएगा ये कनेक्शन रास्ता ही। तो सेक्टर ई वो मेन गेट होगा जो इन सोसाइटीज को कनेक्ट करता हुआ आपको लेकर जाएगा। सोसाइटी का मेन गेट अलग होगा और सोसाइटीज को कनेक्ट करने का मेन गेट सेक्टर ई है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है 10 मरले में, अब वो इस जगह को कंसीडर कर सकते हैं। इसकी सारी जो प्लस पॉइंट है वो मैं कोशिश, मेरी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझा दिए होंगे। तो इसमें जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो सेल परचेज करना चाह रहे हैं, जो इस टाइम अराउंड रेट चल रहा है, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग कह रहे थे मैं रेट मेंशन नहीं करता, तो मैं अब आपको वो भी मेंशन कर दिया करूँगा। तो रेट जो इस दिनों चल रहा है ये इन दिनों का है, ये आने वाले दिनों में और अप हो जाएगा। जो इस टाइम रेट है 10 मरले का वो अराउंड 150 है जनरल प्लॉट का, और इसमें कैटेगरीज प्लॉट की जो इन्वेंट्री है वो बहुत लिमिटेड सी है, तो वो आपको महंगे मिलेंगे, उसमें पार फेस और बुलेवार्ड भी महंगे मिलेंगे, बट जनरल प्लॉट जो है आपको अराउंड 150 के फिगर तक मिल जाएंगे एक वीक के अंदर अंदर। उसके बाद हो सकता है ये रेट भी अप हो जाए। और इसमें भी सेम सिनेरियो वही है, अगर आप लेते हैं जो मेरे पास सारी चीज़ें आ रही हैं उसमें आपको ट्रांसफ़र फीस और टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो आपकी बचत हो जाएगी। तो जो लोग और कोई क्वेश्चन है, कुछ और चीज़ें पूछना चाहते हैं, वो वक्तन ब स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आने वाले दिनों की और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।